में आएगा फिर वो किसी न किसी तरीके से अटक जाएगा, तब तक आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नहीं, वैसा 12 शिक्षकों को जो लाठी खाना पड़ता था, मार खाना पड़ता था, जब भी अपना मांग के जाते थे तो उनको भी बढ़ाया गया। आपकी सरकार में 2 दिन पहले स्वयं सेवक संघ के अभ्यर्थी थे, उनको राजभवन में मार के कपार फाड़ दिया, नाक तोड़ दिया गया। नहीं, जब नियोजन नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति भी बनाया गया, लेकिन उसको बाहरी लोगों ने, तत्वों ने, जो बिहार और यूपी से आके बसे हुए हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट करके आपका वोट करवा के। आप बताइए, जब गठबंधन में आप थे, जब 2019 में चुनाव में जब वोट मांग रहे थे, मुद्दा क्या बनाए थे? बाहरी सुनिए, आज वो लोग घर घर जाके कॉपी और कलम लेके, कितना है आप लोग भाई, कितना चूल्हा जल रहा है? 5 चूल्हा है, ठीक है, 5000 डालो इसको, ये हो रहा है रामगढ़ विधानसभा में। और ये आरोप लगा रहे हैं, खुला आरोप। आज महतो अगर इस बार आ रहे हैं तो इस बार दिखा देंगे, 1.5 साल के जो बचा हुआ है ना, वो 1.5 साल में दिखा देंगे रामगढ़ विधानसभा में काम किस तरीका से होता है। 15 साल जो किए ना, ये 3 साल में उन लोग को भी पता चल गया। 15 साल हुकूमत अगर इस जगह में रामगढ़ विधानसभा में अगर हम 15 साल जीत के दिखाते हैं ना, तो हमको घर घर जाके झंडा लगवाने का जरूरत नहीं था। घर जोहार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम चितरपुर में हैं, सामने चितरपुर में है। और चितरपुर में आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी का सभा था। मुख्यमंत्री को सुनने आए कुछ लोगों से मुझे लगा कि बात करना चाहिए, बात करके ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस बार 2023 में जो उपचुनाव हो रही है रामगढ़ में, उसमें जनता किसके तरफ है और कौन यहाँ किसके जीतने की संभावना ज़्यादा बन रही है। कुछ लोग हैं, बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम असदुद्दीन अंसारी है, मैं जेएमएम से बिलोंग करता हूँ। जेएमएम से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी, आप कांग्रेस को ही वोट दीजिएगा। हाँ, कांग्रेस में ही वोट दूंगा और पूरी जनता कांग्रेस के साथ है। और हम तो आपने कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस के साथ है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता क्या कह रही है। और अरे भैया, अभी सुनिए, रुकिए। अभी मुख्यमंत्री को सुनने आए बहुत सारे जनता थे जो बीच में भाषण छोड़ के जा रहे थे, तो आप कैसे कह रहे जनता की आपके साथ? वो भाषण छोड़ के नहीं जा रहे थे, बहुत सी महिलाओं को, अपने घर बच्चों का, पुरुष भी जा रहे थे, वो चाय नाश्ता के लिए जा रहे हैं, या किसी को पेशाब वगैरह जरूरत, लोग चाय नाश्ता की व्यवस्था का इनका व्यवस्था किया हुआ है, बाहर में वो सब किया हुआ है। वैसा हम लोग ऐसी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि हम लोग किसी को पैसा देकर प्रलोभन देकर बुलाते हैं। हम लोग के यहाँ जो भी खंड के तो बड़े पार्टी हैं आप। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पैसा या सब जितनी बड़े पार्टी हैं कि अपने कार्यकर्ता अपने मेहनत से और बलबूते से, कोई लोभ से नहीं और कोई बार्गेनिंग से नहीं, जो भी कहें सब कार्यकर्ता तन मन धन से, चाहे वो वोटर हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब अपना विवेक से काम करते हैं मेरे यहाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब जी, मुख्यमंत्री को सुनने आए थे? जी सुने जी, क्या बोले मुख्यमंत्री जी? तो अच्छा बात बताए, और हमारे वोट तो हमारे जेएमएम में जाएगा। जेएमएम तो यहाँ कैंडिडेट नहीं है इसमें, मतलब हम लोग जेएमएम के आदमी ने जाएगा वोट, जो महात्मा गठबंधन हुआ है उसी में हमारा वोट जाएगा। काची नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। अच्छा, आप लोग इतना गुटखा काय खाते हैं? अरे कोई बात नहीं, नहीं वैसा बात नहीं है, ऐसा पान खाते हैं हम लोग, कोई बात। पान खाते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोले, कुछ संदेश दिया आप लोग? आइए। मुख्यमंत्री जी बहुत चीज़ बोले कि विधवा पेंशन बना, और 60 साल बुजुर्गों का पूरा बहुत चीज़। क्या माहौल क्या है रामगढ़ में? अभी माहौल है गठबंधन सरकारी ही बनेगा। अल्पसंख्यक किधर है? क्या अल्पसंख्यक? 100% अल्पसंख्यकों का झुकाव महागठबंधन की ओर है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, इससे सब उनसे खुश हैं। और हम लोग बढ़ चढ़कर इस बार महागठबंधन उम्मीदवार को पिछले बार 25,000 से जिताए थे, इस बार 50,000 वोट का हम लोगों को जीत का मार्जिन रहेगा। कांग्रेस आपकी बार नारा भी आपका है, क्या नारा है? मेरा नारा है ममता देवी के पक्ष में और महागठबंधन के पक्ष में कि जीत हमारा है। नारा क्या है? जीत का जो अंतर का नारा हो गया। हाँ, नारा मेरा है कि 50,000 से हम लीड करेंगे। लीड करिएगा? हाँ, 50,000। तो ऐसा है कि हम भी घूम रहे हैं जी, तो ऐसा है कि आंसू आप लोगों को जोरदार टक्कर इस बार दे रही है। नहीं, वो जबानी जोरदार टक्कर, दिखावे में टक्कर दे रहा हो, वोट ये 27 तारीख की मालूम वो है, लेकिन कहीं हमारे ज़मीनी स्तर पर और अंदरूनी में कहीं नहीं आंसू हमारे टक्कर में है। हम पिछली बार से ज़्यादा, अधिक से अधिक वोट मतों से उसको हराएंगे। अधिक से अधिक मतों से हराइएगा। तो सुनिए, 2019 में आंसू अकेले चुनाव लड़ रही थी, इस बार बीजेपी साथ है। बीजेपी साथ है तो हमको उसका भी गम नहीं। इस बार हमको सभी समुदाय, सभी वर्ग का। कांग्रेस को जनता काहे वोट करेगा, से बताइए ना।
कांग्रेस को ही बुनियादी तौर पर आज इस देश में जितनी भी आज़ादी है, जितने भी लोगों के लोकतंत्र अगर जिंदा है तो वो छोड़िए, आप देश का बात नहीं करिए। रामगढ़ में कांग्रेस 3 साल में क्या किया? रामगढ़ में ही कांग्रेस ने पिछले 3 वर्षों में कोरोना काल रहते हुए जो किया गया है ममता दीदी द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले 18 वर्षों में विकास के कार्य गिनाइए ना। विकास के कार्य गिनाने के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिना दिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो जनताओं को जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे बच्चों के स्कूल का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, या और जो जटिल समस्याएं थी, उन्होंने बुनियादी बेसिक्स पर, या नीति का मामला हो, सारे मामलों पर हमारे गठबंधन सरकार ने पढ़ाई पर कुछ नहीं किए हैं। बस जो ड्रेस था ना उसको हरियर कर दिए हैं। बात तो सभी पढ़ाई की हमारी बच्चों डेवलपमेंट नहीं है, वो अचीवमेंट नहीं है। मेन अचीवमेंट वही है कि वो सुन लीजिए कि हमारी बच्चों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो अभी पैसा वो दे रहे हैं, इसके पूर्व सरकार ने कभी नहीं दिया। चाहे वो फूले झाड़ू योजना हो, चाहे किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे ये स्कॉलरशिप का मामला हो, चाहे पारा शिक्षा का मामला हो, या फिर हमारे आंगनबाड़ी बहनों का मामला हो जो लाठी डंडा खाती थी, उन लोगों का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 9,500 जो 6200 4000 में खटती थी, सारा काम उनसे लेता था, अभी 9,500 उनका मानदेय किया। हमारे पारा शिक्षकों को जो लाठी खाना पड़ता था, मार खाना पड़ता था, जब भी अपना मांग के लिए आते थे तो उनको भी बढ़ाया गया। आपकी सरकार में 2 दिन पहले स्वयं सेवक संघ के अभ्यर्थी थे, उनको राजभवन में मार के कपार फाड़ दिया, नाक तोड़ दिया गया। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, ये झूठा मिथ्या प्रचार है। वैसा कहीं अगर कानून व्यवस्था की समस्या मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है। लेकिन कानून व्यवस्था की अगर समस्या उत्पन्न हो तो हमारी सरकार का, चाहे कोई भी, हमको कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ कठिनाई दिया जा सकता है तो अगर हमको वो संभालने के लिए कुछ किया जा सकता है। लेकिन ये किसी को हमको मारने का ये नहीं है और ना किसी को दुख देने का। सरकार के बड़ी उपलब्धि गिनाए, लेकिन सुनिए 3 साल में सरकार रोजगार के मामले में बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, फेलियर रही है, बिल्कुल असफल रही है। सरकार फेलियर नहीं रही। रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए सरकार ने पहल किया हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर बात करते हैं। लेकिन जब नियोजन नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति भी बनाया गया, लेकिन उसको बाहरी लोगों ने, तत्वों ने, जो बिहार और यूपी से आके बसे हुए हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट करके आपका वोट करवा के। आप बताइए, जब गठबंधन में आप थे, जब 2019 में चुनाव में जब वोट मांग रहे थे, मुद्दा क्या बनाए थे? बाहरी, सुनिए, बाहरी, मेरी बात सुनिए पहले। बाहरी बनाम भीतरी, मतलब जो झारखंड का स्थानीय है उसको। हाँ। तो आप स्थानीय हैं, स्थानीय को लोग मैंडेट दिया, आपका सरकार बन गया, अभी भी रोना रो रहे हैं, आपके बाहरी लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि केंद्र सरकार डिस्टर्ब कर देता है, गजबे बात करते हैं। न्यायालय किसी कंट्रोल में नहीं, न्यायालय जो संविधान बना हुआ है, जो इन लोगों ने मानते हैं ना आप, वो मानते हैं नहीं। लेकिन अभी हमारी सरकार ऐसा प्रयास कर रही है, जो नेक्स्ट सेशन में आएगा वो बिल, कि हर स्तर पर नियोजन दिया, फिर नेक्स्ट सेशन में आएगा, फिर वो किसी न किसी तरीके से अटक जाएगा, तब तक आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नहीं, वैसा व्यवसाय किया जा रहा है और सभी उसमें रोजगार। एक बढ़िया सवाल पूछते हैं। अभी 3 साल में आप लोग रोजगार नहीं दिए। आप लोग वादा किए थे कि पहले 1 साल के अंदर 5 लाख देंगे, उसके बाद 2-2 लाख रोजगार देंगे। 3 साल खत्म हो गया, 2 साल बचा है, का सब जोड़ के एक बार रोजगार दे दीजिएगा आप लोग? संभव दे पाइएगा? ये तो प्रधानमंत्री ने भी 2014 में यही सब रोना रोते हैं। रोने की बात यही रोना रोते हैं, गलत बात है। आपको मैं तर्क हम सवाल करते हैं, झारखंड पर आप ले आते हैं प्रधानमंत्री करूंगा ना कि देश के सर्वसराह है, वहाँ के भी फंड है। अरे भैया सुनिए, तो प्रधानमंत्री आप में अंतर क्या है? अंतर ये है मेरा में कि हम प्रयास कर रहे हैं और हम देने काम, पिछले 2 साल तक कोरोना में सब वो कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो 8 साल से प्रयास कर रहा है, उनके पास सारा खजाना है और मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद में भी हम प्रयास कर रहे हैं और अभी पिछले 2 साल तो लॉकडाउन में चला गया। हम 1.5 साल में आए हैं, 1.5 साल में हर स्तर पर युवाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं अभी कि उनको दें और हम अगले इलेक्शन आने से पहले उनको रोजगार से जोड़ें। मतलब जितना आप बोले थे सबको रोजगार दे पाइएगा 2 साल में? अब सभी को तो नहीं दे पाएंगे, जितना प्रयास हो जितना बोले थे, अब जितना को बोले थे, जितना पॉसिबल है उतना हम लोग देंगे। अधिक से अधिक बेरोजगारों को देंगे रोजगार, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजना हो। अभी स्वरोजगार की योजना चालू कर अभी तक। चलिए छोड़िए, बड़ी लंबा बात हो गया। हम रामगढ़ पे आते हैं। हाँ, रामगढ़ पर क्या माहौल क्या है अभी तक रामगढ़? माहौल ये है कि हमारे पक्ष में, यूपीए गठबंधन के पक्ष में माहौल पूरा है और हम अच्छी बहुमत के साथ, मार्जिन के साथ हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, जो 50,000 तक भी पकड़ा जा सकता है। हमारे वार्ड साहब से बात कर लीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? शोएब अनवर। सामने शोएब अनवर जी। क्या माहौल है रामगढ़ का? माहौल तो बहुत अच्छी माहौल है, जिस तरीक़ा से देखा जा रहा है माहौल का, और बहुत ऐसा चर्चा भी हो रहा है और एक रामगढ़ विधानसभा में कि आंसू मानिए बहुत अच्छी, पूरे झंडे लगाए हैं, पूरे हर क्षेत्रों में झंडा आंसू को देखा जा रहा है। वो कह रहे झंडा हम लोग नहीं लगाए हैं, सब लोग अपने अपने ले जाकर अपने अपने घर पर लगा दिए हैं। मतलब हाँ, अपने मन से लगाए हैं और वो लोग वोट भी देंगे। क्या हम तो ऐसा आज तक नहीं, एक घर में पैदा तो नहीं होती है। एक मिनट वो लाख लगाए हैं पार्टी कार्यालय से। तो फिर वही एक मिनट,
एक मिनट, झंडा उन लोग लेने के लिए आया, ठीक है, झंडा दिया। चंद्र प्रकाश चौधरी का मालूम था कि पूरा रामगढ़ विधानसभा हमको आएगा झंडा लेने के लिए। झंडा जब वो बनवाए तो कुछ सोच कर नहीं बनवाए। आज उनका दलाल लोग, उनका साथ में जो लोग घूम रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ में, आज वो लोग घर घर जाके कॉपी और कलम लेके, कितना है आप लोग भाई, कितना चूल्हा जल रहा है? 5 चूल्हा है, ठीक है, 5000 डालो इसको। ये हो रहा है रामगढ़ विधानसभा में। और ये आरोप लगा रहा है, खुला आरोप। आज एक बात बताओ, बहुत युवा है, लड़का लोग है, बताइए, इतना बड़ा फील्ड है, कोयल फील्ड है, अपना रजरप्पा कोयल फील्ड है ना, वहाँ पे बहुत ऐसा कंपनी आके बैठे, बहुत ऐसा गए, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी 15 साल सरकार अपना यहाँ पे हुकूमत जमाया, और उन्हीं का हुकूमत जम रहा है रामगढ़ विधानसभा में। लेकिन अभी तक कोई नौजवान लड़का को बताइए कि आज उसको काम मिला है। सो 3 साल में आप यहाँ तो कांग्रेस का भी सरकार रहा, और अभी मुख्यमंत्री, सुनिए भैया, बात सुन लीजिए पहले आप। मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि हमने ऐसा नियम बनाया हुआ है, ऐसा रूल बनाया हुआ है कि 75% जो स्थानीय है उसको नौकरी मिलेगी, जहाँ की कंपनी हो वहाँ के स्थानीय को। जैसे मिला क्या? मिला। देखिए, मुख्यमंत्री साहब जिस तरीक़ा से बताएं, कोई ऐसा नहीं है जो प्रमुख है। अब अभी हम बता दिए कि चलो फलना जगह यहाँ पे काम देना है, हम अगला को दिए जिम्मेवारी, लेकिन अगला दलाल जो है वो अपना घर का ही काम करवा रहा है। वो मुख्यमंत्री नहीं देखने आ रहा है कि उसको मिल रहा है। आज अगर मुख्यमंत्री घर घर में जाके पता करेगा ना, तो 100% बता दे रहे हैं कि 99% आपको विपक्ष पार्टी का आदमी लोग मिलेगा, जो अंगूठा छाप है, वो लोग नौकरी करने के लिए तैयारी है। जो MA BA ये पढ़ के भी वो इस लाइन में है, लेकिन क्या उसको मिल रहा है कि वही यहाँ पे भी गाड़ी बैठ रहे हैं, वहाँ भी गाड़ी बैठ रहे हैं, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। और हमको और आगे से कुछ बनना नहीं है। बस इस बार ममता देवी, आज बहुत आदमी ऐसा बोल रहा है कि 3 साल कार्यकाल वो अपना चलाएं ममता देवी रामगढ़ विधानसभा में। ममता देवी जैसा ही कार्यकाल संभालने का मौका आया, उस तरह से बीमारी का जो हवा उड़ा, कोरोना, जो घर से निकलना इंसान को जुल्म हो गया था। ममता देवी मान लीजिए कुछ क्षेत्र नहीं घूमे, लेकिन ममता देवी उस जगह में जाके, जिस बीमार पेशेंट जो है कोरोना काल में जो पड़े हुए हैं अस्पताल में, वहाँ पे जा के ममता देवी खुद अपना से ट्रीटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कोई ज़रूरत नहीं है कि घर नहीं है। ममता देवी मदद की जी, बहुत मदद किए हैं। और दूसरी बात, आज हम में कोई और है, उनका जितना भी आदमी है, उसको जितना उसका लाइनिंग में आदमी है कि हम वहाँ पे नहीं जाने से, हम वहाँ नहीं जाने सक रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि वहाँ पे अपना खाना चावल का कोई व्यवस्था कीजिए, गरीब का कहीं कोई दुख नहीं होए। उस चीज़ का किए हम लोग, उनका जिम्मेवारी पूरा लिए और आज करके दिखाएं। और दूसरी बात कि इस बार ममता देवी फिर, अगर इस बार में ममता देवी का तो छोड़ो, बजरंग महतो अगर इस बार आ रहे हैं तो इस बार दिखा देंगे। 1.5 साल का जो बचा हुआ है ना, वो 1.5 साल में दिखा देंगे रामगढ़ विधानसभा में काम किस तरीका से होता है। 15 साल जो किए ना, ये 3 साल में उन लोग को भी पता चल गया। 15 साल हुकूमत अगर इस जगह में रामगढ़ विधानसभा में अगर हम 15 साल जीत के दिखाते हैं ना, तो हमको घर घर जाके झंडा लगवाने का जरूरत नहीं था, घर में बैठे हुए रहते और वो लोग खुद वोट देता। इस वास्ते देता कि हम 15 साल चलाएँ। तो 15 साल चलाने के मेरा फ़र्ज क्या होता है कि मेरे साथ में आज ये वोटर है, ये वोटर है, अगर इन लोग को हम कहीं जॉब लगाएंगे तो हम इसका घर में आएंगे वोट मांगने के लिए, ये खुद देगा वोट, इस वास्ते देगा कि नहीं। अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय कुमार महतो हुआ। महतो जी, माहौल किधर है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और माहौल तो अगर देखा जाए तो कहीं ना, अगर 3 साल को अगर 5 साल में अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्या 3 साल बहुत बड़ी साल नहीं होती है। 3 साल में भारत सरकार, पूरा देश, पूरा कंट्री जब हिल गया तो हम एक छोटा सा राज्य, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल में 2 साल कोरोना में ही चले गया। अब 1 साल में आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं? 1 साल को आप 15 साल में कंपेयर करना चाहेंगे तो ये इसे बेवकूफ़ी। जनता मौका दे रही है कांग्रेस को फिर? एकदम बिल्कुल है। माहौल क्या है? माहौल यही है कि बजरंग महतो भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी भले ही हमारे क्षेत्र में 15 साल राज किए हैं, लेकिन कहीं ना सभी लोगों को पता है कि वो क्या राज किए हैं। सिर्फ गुंडागर्दी ही और रंगदारी, भले हमारा जितना भी लोकल सेल हो गया, चाहे इधर जितना भी कोलियरी क्षेत्र में, सभी उन्हीं का दबदबा है। तो फिर हम उन्हीं को मौका हमेशा हम बार बार क्यों देंगे? आखिर एक गरीब घर से भी उठना तो चाहिए ना। अगर एक छोटा सा बच्चा आज घर में आज अपने माँ के लिए तरस रहा है और वो जेल में पड़ी हुई है, हम सहानुभूति के लिए भी तो हम उनको वोट दे सकते हैं ना। हम 15 साल अगर हम उनको दे सकते हैं, हम इनको 5 साल 10 साल क्यों नहीं दे सकते हम? मेरा यही कहना है कि रामगढ़ की जनता एक बार सुनिए, समझिए और सही आदमी को परखिए कि हम, भले वो आपको पैसा देगी, मोह माया, मुर्गा, दारू सब देने का कोशिश करेगी,
उस चीज़ को नकारते हुए ममता देवी बजरंग मतों के समर्थन में 1 नंबर में बटन दबाकर वोट दीजिए। भारी मतों से विजय बनाइए। रामगढ़ की जनता पूरे झारखंड में, पूरे भारत में हिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ कि ये बजरंग मतों ही कोई आदमी थे और हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा लगा बात करके। बाकी अगर हमारा यूट्यूब पे आप श्रोता नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का जो घंटा है उसे दबा ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।